जी गुड इवनिंग। आवाज़ सभी के पास होप सो क्लियर आ रही होगी। तो गुड इवनिंग सभी को, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। वाशु गुड इवनिंग, चैन सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से एक बार शेयर भी कर दीजिए ग्रुप के अंदर और जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर हम शुरुआत कर देते हैं आज की इस खूबसूरत इवनिंग की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 यानी कि 30 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर। तो होप सो सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सबको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। सब लोग फटाफट से जुड़ते जाइए जल्दी से, फिर हम जो है इसकी शुरुआत कर देते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 30 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएनए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा हूँ, है ना। चलिए, तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये रहा मोटिवेशनल कोट कि आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता ये जहां सारा है। देखता ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। जी हाँ, इसी एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, डेली सीएनए की पीडीएफ आपको यहाँ से मिलती है, तो आप लोगों को मिल ही जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो वो आप लोग लेते जाइए, ठीक है। उसका बेनिफिट आप लोग लेते जाइए, अपने दोस्त लोग जो हैं उनको भी बोलते जाइए। एक ज़रूरी सूचना जो मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो भी एकेडमी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं कि काफ़ी 2-3 दिन से रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहा है। काफ़ी बच्चों का, सबको ऐसा लगता है कि सर चले गए हैं तो अभी आएंगे नहीं। तो मैं बता दूं कि 20, ठीक है, अक्टूबर को आपकी नोटबुक जो है वो कंप्लीट चेक होगी, यानी कि 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर जो है वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए। यानी कि 21 को मॉर्निंग में चेक करूंगा भाई, है ना। 21 को मॉर्निंग में चेक करूंगा। जितने भी लोग हैं उनको एक बार बता देना, ठीक है। 21 अक्टूबर को सबकी नोटबुक जो है वो चेक होगी और 20 तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों ने सूरत पीपल्स का कोऑपरेटिव बैंक का जो फॉर्म भरा हुआ है, तो वो कंटिन्यू लेक्चर देखें, कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे उनमें मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ध्यान रखना। उसके लिए स्पेशल सीरीज भी चलाने वाला हूँ वीक में 2 दिन, ठीक है। तो वो स्पेशल सूरत पीपल्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि वो यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा, क्योंकि वो अनलिस्टेड रहेगा। और अनलिस्टेड उन्हीं बच्चों को दिखेगा जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा उन लोगों के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिया गया कि द इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली लॉन्च 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन फॉर द साउथ सेंट्रल रेलवे SCR। व्हाट इज द नेम गिवन द टू ट्रेन। यानी कि क्या इंडियन रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्यम रेलवे जो है उसके लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की है। दोनों ट्रेनों का नाम बताना है। लंबी दूरी की ट्रेन जो है तो उनका नाम दिया गया स्पेशली, तो उनका नाम हम लोगों ने बताना है। तो क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी। यानी कि त्रिशूला और गरुड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद शंकर और धनुष होगा, त्रिशूला एंड धनुष होगा, या फिर रुद्रा एंड गरुड़ा होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फटाफट से अपना राइट आंसर जो है वो आप लोग दे दीजिए जल्दी से, क्या आएगा, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी हाँ, जो लोग बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। जी, सभी को गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको गुड इवनिंग, है ना। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हम लोगों ने चर्चा करनी है इसके बारे में, जो हमारे पास जो चीज़ दी गई है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से वीडियो विजिबल हो या स्लाइड आपको पूरी तरीके से दिखाई दे। जी, तो देखिए, अभी जो दोनों शुरू किए हैं त्रिशूला और गरुड़ा, तो जिन्होंने ऑप्शन में दिया है, जिन्होंने आंसर दिया है, कौन सा ऑप्शन नंबर जो है 1 है ना, ए जो है वो राइट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनके बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिए कि द रेलवे सक्सेसफुली ऑपरेटेड 2 लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन जो है जिनको त्रिशूला एंड गरुड़ा के नाम से जो है वो चलाई साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना है। दीज ट्रेन आर ट्वाइस और मल्टीपल टाइम लॉन्गर देन नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ फ्रेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो चलेगी। इसके अनुसार देखें तो इफेक्टिव सॉल्यूशन है प्रॉब्लम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इन
क्रिटिकल यानी कि सेक्शंस जो है इसके अंदर यानी कि ये प्रोवाइड करवा रही है अच्छे तरीके से लोगों को। त्रिशूला की बात करें तो त्रिशूला जो है फर्स्ट लॉन्ग हॉल ट्रेन है SCR की, ठीक है। लगभग यानी कि 177 वैगन्स के यानी कि इतने व्हील्स जो है उनके ऊपर चलेगी ये, जो कहाँ से कहाँ, तो कोंडापल्ली स्टेशन से लेकर यानी कि विजयवाड़ा से लेकर और खुदरा डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे तक ये जो है वो चलेगी, ध्यान रखना है। अबाउट गरुड़ा की बात करें तो ये भी एक तरह से इसके बाद में है ट्रेन, जो है कॉल दिया गया गरुड़ा 8 अक्टूबर को शुरू की गई है, स्टार्ट हो गई है। कहाँ से? रायचूर ऑफ गुंटाकल से, कहाँ से? मंगलुरु सिकंदराबाद डिवीजन जो है वहां तक ये चलेगी, तो ध्यान रखना। लॉन्ग हॉल ट्रेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस ट्रेन आर ट्वाइस और मल्टीपल टाइम लॉन्गर देन द नॉर्मल कंपोजिशन फ्लाइट, यानी कि नॉर्मल जो टाइम होता है उससे मल्टीपल टाइम के ऊपर ये जो चलेगी, और कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है कैपेसिटी कंस्टेंट इन क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर, तो उनका सॉल्यूशन भी यानी कि ये निकालती है, तो ये भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि हाल ही में कौन कौन सी ऐसी यानी कि रेलवे स्टेशन है जो रेलवे हैं या फिर जो यानी कि क्या है न्यूज़ में रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट न्यूज़ में रहा है, वो क्या है, तो हमारे सामने दिया गया सबसे पहले कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है उसको हाल ही में अगर हम बात करें तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का यानी कि क्या है कि इसको सर्टिफिकेट मिल चुका, और मैं आपको बता दूं ये 5वां मिला है, 5वां स्टेशन है इंडिया का, 5th स्टेशन है जिसको ये इस तरह का यानी कि सर्टिफिकेट जो दिया गया है फसाई द्वारा, याद रखना है। नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे ने ऑथराइज रीनेम किया है मंदवादी जो यानी कि रेलवे स्टेशन है उसका नाम वाराणसी सिटी है, तो यहाँ बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, याद रखना है। इंडियन रेलवे ने हाल ही में इंस्टॉल किया फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वारियम जो है बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया, याद रखना है। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल जो है वो बेंगलुरु टू फंक्शन सून, यानी कि क्या है कि कौन सा सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल जो है वो बेंगलुरु के अंदर चलाया, ये भी ध्यान में रखना है, दोनों फ्रेश वाटर भी और AC टनल भी। और इंडियन रेलवे रिएक्टिवेट्स UTS ऑन मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल के अंदर। तो उसके बाद में इंडियन रेलवे ने रीनेम कर दिया हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नेताजी एक्सप्रेस के नाम से। सुनीत शर्मा जिनको हाल ही में न्यू चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के, याद रखना है। इंडियन रेलवे जो न्यू विस्टा डोम कोच सक्सेसफुल यानी कि हाल ही में 180 किलोमीटर स्पीड का ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि विस्टा डोम जो यानी कि हाल ही में कोच जो सक्सेसफुली ट्रायल किया तो कितने किलोमीटर पर हॉर, तो ये याद रखना है। द लग्जरियस टूरिस्ट कोच जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो किए गए हैं, अच्छा ये जो कोच है ना, ये वाला कोच ये इसी के साथ है ना, तो ये चेन्नई फैक्ट्री के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया, याद रखना है। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया मेरी सहेली इनिशिएटिव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए, ये भी ध्यान रखना है। मेरी सहेली इनिशिएटिव किसने? तो इंडियन रेलवे ने शुरू किया है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्च किया है ऑपरेशन माई सहेली, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में रेलवे प्लान टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे ब्रॉड गेज जो रूट है 2030 तक, याद रखना है। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया हाल ही में रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, यानी कि ये लॉन्च किया है, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहाँ तक सारी कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जितना मैंने बताया है अच्छे तरीके से इनको देख लेना, नोट डाउन कर लेना है। जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, और इसके साथ में रेलवे यूनिवर्सिटी भी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, तो कुछ वडोदरा बोलते हैं और कुछ बड़ोदरा बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है हम लोगों ने, भारत की पहली यानी कि रेलवे यूनिवर्सिटी। क्लियर है? होप सो यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में कल भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार वापस से हमारे सामने आ चुका है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस इसको लेकर आया हूँ। याद रखना 2021 का खास करके पूछा जा सकता है। डेविड डायो जिनको यानी कि फ्रेंच जो है, और इनको 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो एक बुक है, इनके लिए इनको मेन बुकर प्राइज जो है मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, याद रखना है। 2005 में शुरुआत हुई थी। 50,000 यूरो जो है वो दिए जाते हैं, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बताइए कि नेम द हॉकी प्लेयर हु हैव वॉन द FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाल ही में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 का और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो कौन से हॉकी प्लेयर को दिया गया। जैसे कि क्रिकेट में दिए जाते हैं वैसे ही हॉकी में भी दिए जाते होते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है कि हॉकी में कौन है,
ठीक है, उसका नाम हम लोगों ने बताना है कि हॉकी में कौन है वो हम लोगों ने बताना है। तो फटाफट से अपना आंसर जो है वो यहाँ पर दे दीजिए जिन जिन लोगों को मालूम हो जी। श्वेता पूनिया एंड मनदीप सिंह आएगा, गुरजीत कौर एंड हरमनप्रीत सिंह आएगा, या रानी रामपाल एंड वीरेंद्र लाखरा आएगा, या फिर आएगा निशा वारसी और सुरेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा, क्या होगा, बी होगा, गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह, याद रखना है। देखते हैं इनके बारे में, ध्यान दीजिए अवार्ड जो हाल ही में दिए गए हैं। तो पहले वुमेन में बात कर लेते हैं। तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गुरजीत कौर को, टीम इंडिया, ठीक है। उसके बाद में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको, तो ये भी श्वेता को मिला है, टीम इंडिया। और कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ये भी क्या है कि जॉयड मर्जिन है जो नीदरलैंड के हैं और टीम इंडिया के कोच है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये अवार्ड सारे इंडिया के यानी कि क्या है कि प्लेयर और कोच को मिला है। मेंस में बात करें हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस में हरमनप्रीत सिंह है, गोलकीपर ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये है विवेक प्रसाद है, ये नाम इधर होना चाहिए, विवेक प्रसाद है, टीम इंडिया के हैं। और मेन कोच ऑफ द ईयर तो रेड डॉग की टीम इंडिया के हैं, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे सामने जैसा दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन कौन से अवार्ड जो है वो दिए गए हैं इनके बारे में पूरी कहानी यहाँ पर है, तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। ग्राहम रेड है, ये कोच है इंडिया के, है ना। तो ये इंडिया के कोच हैं जो हमने अब की बार ओलंपिक के अंदर क्या जीता था, तो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना, लगभग 41 ईयर के बाद, कितने साल, 41 ईयर के बाद जीता था। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह वापस आ चुका है, गुरजीत कौर दोनों का है, गोलकीपर श्रीजेश, श्वेता, ठीक है। राइजिंग स्टार की बात करें तो हाँ, इसमें विवेक सागर प्रसाद दिया गया। तो महिला में कौन है, तो शर्मिला देवी है, ये भी याद रखना है। कोच ऑफ द ईयर भी यहाँ पर है, तो ये एक लाइन यहाँ पर नहीं जोड़ दी गई है, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ चुकी होगी। इंडिया ने अभी तक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बता दो कि ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जो है वो कितने कितने जीते हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से। इस साल हम लोगों ने 2020 का ओलंपिक था उसके अंदर कौन सा मेडल जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कितने साल बाद जीता है, तो 41 ईयर बाद, कितने 41 ईयर बाद जो है हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। होप सो यहाँ तक जो है कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पीछे की स्लाइड एक बार मैं वापस लेता हूँ क्योंकि मैं साइड में नहीं हटा था, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार वापस हट के आप देख लो, एक बार इसको देख लो अच्छे तरीके से ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एक बार देख लीजिए, पहले बोल दीजिए ताकि क्या है कि मैं पहले से ही साइड में हो जाऊँ, है ना, मैं भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि साइड में रहूँ लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कभी कभार। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से याद करवा दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, who has been appointed as the first chairman of the newly set up इंडियन स्पेस एसोसिएशन, यानी कि हाल ही में जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है, जो नया यानी कि क्या है कि सेटअप किया है, तो इसके पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया वो आप लोगों ने बताना है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राजेश तोपे को, राहुल वत्स को, जयंत पाटिल को, या फिर ए.के. भट्ट, कौन होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर ताकि मैं यहाँ से हट भी जाऊँ, ताकि आपको ध्यान रहे पूरा, है ना। चलिए फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, अच्छे तरीके से आंसर देते जाइए ताकि क्या है आपको भी पता चले। जी हाँ बिल्कुल, जयंत पाटिल इज द राइट आंसर है, ठीक है। कौन, जयंत पाटिल इज द राइट आंसर है। तो ध्यान दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया इंडियन स्पेस एसोसिएशन 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसमें अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी है विच इज एक्ट एज प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी फॉर स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज इन द कंट्री है, ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेड करेगी बाय होम ग्राउंड एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर ये बढ़ चढ़ के भाग लेगी। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ कि ये सिर्फ एक के द्वारा नहीं है, इसके फाउंडिंग मेंबर बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके फर्स्ट चेयरमैन के रूप में जयंत पाटिल, जो L&T के नेक्स्ट जो सीनियर यानी कि L&T नेक्स्ट जो है उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है फॉर डिफेंस के, इनको बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट बने राहुल वत्स, ठीक है, भारतीय एयरटेल चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर है। और डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्ट जनरल जो है कौन है, ए.के. भट्ट, जो रिटायर्ड है, तो इनको यानी कि क्या है कि इनका क्या है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इसके फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो ये रहा, भारतीय एयरटेल है, लार्सन एंड टर्बो है, नेल्को यानी कि टाटा ग्रुप है, ठीक है, वन वेब है, ठीक है, मैप माई इंडिया है,
ठीक है। इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इसकी, और अदर कोर मेंबर जो है वो भी इसमें है, गोदरेज है ना। ये बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनका भी नाम आप लोगों ने याद रखना है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है इनके द्वारा मिलकर, जो स्पेस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। स्पेस के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे देश हैं, तो उनके क्या है, जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, तो वो स्पेस में कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। जैसे यूके हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, जापान हो गया। तो अब इंडिया के अंदर भी क्या है कि ऐसी एक संस्था बनी है जो क्या करेगी, इस क्षेत्र में यानी कि बढ़ चढ़ के इंडिया को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए बात कर लेते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट की। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स रिसेंट जो किए गए हैं, पहले फॉर्मर एसबी चीफ रजनीश कुमार को, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो सारे लोग भैया, ठीक है, आपको घर से करने के लिए भी दिया था। तो अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ भारत पे के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। फॉर्मर आईबी एंड हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खारे, जिनको अपॉइंट किया गया एडवाइजर टू पीएम मोदी के एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। आरबी सुपरसेडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसआईएफएल एंड एसईएफएल अपॉइंट किए गए हैं रजनीश शर्मा को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। उसके बाद में नजला बोडेन, ठीक है, रामधने अपॉइंट किए गए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, याद रखना है, ठीक है। रणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनबी, और कल भी हम लोगों ने रणवीर सिंह के बारे में पढ़ा था, किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए थे, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो, रणवीर सिंह के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। अमीश मेहता को अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ क्राइसिल, ठीक है। पद्मजा चुंदुरु जो है, ठीक है, इनको अपॉइंट किए गए एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएसडीएल के। उसके बाद में सीके रंगनाथन जो है, उनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIMA, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो केग जीसी मुर्मू अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ IAEA के 6 ईयर के लिए, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जीसी मुर्मू याद होगा सभी को, बता दो पहले कौन क्या रहे हैं ये, ठीक है। फॉर्मर यूके PM गॉर्डन ब्राउन जो है, उनको नियुक्त किए गए WHO के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए, याद रखना है। नोबल जो लिटरेचर अपने इंडिया के जो थे, यानी कि कौन, तो कौन, कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला था, उनको SDG एडवोकेट अपॉइंट किए गए UN सेक्रेटरी जनरल द्वारा, ठीक है। एयर मार्शल VR चौधरी अपॉइंट किए गए नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, याद रखना है। उसके बाद में फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवन गोयनका जो है, उनको नियुक्त किया गया है इन स्पेस के चेयरमैन, याद रखना है। जस्टिस M वेणुगोपाल अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, याद रखना है। विजय गोयल जो कि अपॉइंट किए गए हैं वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति के अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के रूप में। याहू ने अपॉइंट किया जिम लॉन्जनो को एज CEO, न्यू CEO बनाया है, याद रखना है। उसके बाद में संजीव बर्नवाल जो है अपॉइंट किए गए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO, ठीक है। RBI ने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंट ऑफ V विद्यानाथन एज MD और यानी कि CEO किसके, तो IDFC फर्स्ट बैंक के, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण कुमार सिंह को CMD ऑफ BPCL के बना दिए गए हैं। एग्जिम बैंक के MD जो है हर्षा भूपेंद्र बंगारी को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में SL त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया CMD ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, याद रखना है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हॉकी प्लेयर रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर PP के रामाचुरु जो चुरुलू अपॉइंट किए गए सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। उसके बाद में सीनियर जो ब्यूरोक्राट जो है, ठीक है, JB मोहपात्रा, इनको अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ CBDT के। और फॉर्मर चीफ SB चीफ रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया HSBC एशिया के डायरेक्टर के रूप में। और दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है, अपॉइंट किया है सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटर, याद रखना है। इसके साथ में देश के मेंटर के रूप में दूसरा पर्सन कौन है जिसको हाल ही में क्या है अपॉइंट किया है उसको, या फिर बनाया है, ठीक है, वो भी बता दो। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू कर दिया गया है कल से, याद रखना है। मनसुख मांडविया अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के, याद रखना है, ठीक है। और TB का टारगेट कब तक रखा है, कब तक हमने इसको एलिमिनेट करना है TB को, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सारे लोग छाप दोगे। RBI क्लियर अपॉइंट टू ऑफ हरेंद्र देव एज CEO ऑफ HSBC, याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो RBI ने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंट संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD एंड CEO, ठीक है। उसके बाद में अभय कुमार सिंह अपॉइंट किए गए एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और नकुल चोपड़ा को अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क इंडिया के, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ये कुछ अपॉइंटमेंट जो यानी कि पिछले
दिनों के अंदर हुई है या 3 महीने की अपॉइंटमेंट है, ये याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछी जा सकती है। जिनका भी आगे एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का, तो वो खास करके इसके बारे में ध्यान रखें भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच स्टेट हैज रिसेंटली गोट जीआई टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव, यानी कि हाल ही में किस राज्य को, ठीक है, कन्याकुमारी लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर सारे लोग छाप दोगे, क्या आएगा? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, निम्न में से कौन सा होगा? फटाफट से बताइए सारे लोग। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से, क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। और देखो इसी तरीके से दिन प्रतिदिन जो है अगर बढ़ोतरी होती रहेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ोगे, साथ में पढ़ोगे, तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी, कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आगे चलते हैं। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु बिल्कुल लास्ट में ना भाई, है ना। कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल नीचे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं कि द यूनिक जो है, यानी कि स्पेस ग्रॉन जो है हिल ऑफ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु में, ठीक है, इसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है। कन्याकुमारी क्लोव की बात करें तो ये दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोव लगभग 1100 मेट्रिक टन ऑफ दिस 1000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु के अंदर होता है टोटल, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 1100 मेट्रिक टन होता है, उसमें से 1000 मेट्रिक टन जो है सिर्फ तमिलनाडु में होता है एवरी ईयर, ठीक है। और 750 मेट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अपार्ट दैट अगर हम बात करें तो रिसेंटली कुरुपुर कालमकारी जो पेंटिंग है इसको भी दिया गया था यहाँ से, ठीक है, तमिलनाडु से। और दूसरा जो है कौन सा, तो वुड कार्विंग जो है उनको भी दिया गया था कालाकुरुचि से, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, तमिलनाडु, इनको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल चेन्नई है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर है आर एन रवि, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए तो देख लेते हैं, ये है भैया जो, यानी कि जो वुड से, यानी कि लकड़ी से जो बना रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, तो इसको भी जीआई टैग जो है वो रिसेंटली दिया गया, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जीआई टैग की बात करूँ तो इसकी एक लिस्ट वीरेंद्र सर ने शायद अपने ग्रुप के अंदर डाली थी, ठीक है। उनका एक जो बैंकिंग का ग्रुप है उसके अंदर भी उन्होंने डाला था, और दूसरा जो है अपना जो खुद का जो सीएनए वाला है उसके अंदर भी उन्होंने डाला था, तो उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, और हम लोग काफ़ी दिनों से जीआई टैग के बारे में बात करते जा रहे हैं। जिन जिन लोगों को मालूम है जीआई टैग के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर छाप भी देंगे कि रिसेंटली किस किस को जीआई टैग के रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है। चलिए तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट में। तो द फ्लोरल फेस्टिवल है, ठीक है, जिसका नाम है बथुकम्मा। क्या नाम है? बथुकम्मा इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पुष्प उत्सव जो बथुकम्मा भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना या महाराष्ट्र, कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए जी। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया वाशु, ठीक है। और भी मनीषा है, बहुत सारे लोग जो है, स्वप्निल है, बहुत सारे लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। देखो जो नए बच्चे जुड़े हैं तो मैं तो उनसे भी कहूँगा कुछ ना कुछ लिखा करिए, ताकि क्या है कि मुझे पता तो चले कम से कम भी आपको कितना कुछ आता है कितना नहीं आता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है, आप चुपचाप बैठे रहते हो, देखते रहते हो, तो उसमें मजा नहीं है भाई, है ना। जब तक आप खुद से आंसर नहीं दोगे फिर मजा आने वाला नहीं है। क्लियर है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, आगे जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बिल्कुल सही, तेलंगाना इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दिया गया है बथुकम्मा इज अ फ्लोरल, यानी कि फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? तेलंगाना एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर भी होता है, याद रखना है। बथुकम्मा इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days ड्यूरिंग दुर्गा नवरात्रि के समय इसको बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी दुर्गा नवरात्रि चल रही है, हम लोग भी तो गरबा खेल रहे हैं ना भाई, है ना। तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा बताया जाए। द वर्ड बथुकम्मा मीन्स का होता है मदर गॉडेस कम टू लाइफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल जो है रिप्रेजेंट किया जाए कल्चर और आइडेंटिफाई पीपल ऑफ तेलंगाना एंड इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ महा गौरी लाइफ गिवर, यानी कि कह सकते हैं कि गौरी देवी जो है उनके उपलक्ष्य में इसको बनाया जाता है।
तो ये पूरी कहानी जो है इसमें दी गई है। लोहड़ी, वैसाखी और बैसाखी जो है या गुरुपर्व जो है वो फेमस फेस्टिवल है कहाँ का, तो सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में, ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा फेस्टिवल होता है, याद रखना है। और गुड़ी पाड़वा या गणेश चतुर्थी जो है वो फेमस फेस्टिवल है कहाँ का, महाराष्ट्र का, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। रिसेंटली बहुत सारे हम लोगों ने फेस्टिवल पढ़े थे, जैसे नोखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओडिशा का, याद रखना है। एनुअल बोनालू फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल है कौन सा, बोनालू, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। ये भी टूलिप फेस्टिवल है, ये तेलंगाना का है। और ये जो है टूलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का। फेमस मांडू फेस्टिवल कहाँ का, मध्य प्रदेश का। बिहार सीएम ने हाल ही में इनोग्रेट किया था स्टेट का पहला बर्ड फेस्टिवल, जिसका नाम रखा था कलराव। क्या नाम रखा था, कलराव, ठीक है। ये यानी कि एक नागी नक्टी जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर यानी कि किया गया था। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। टी सुंदरराजन जो है वो यहाँ के गवर्नर है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त है कौन, तो के चंद्रशेखर राव, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा जान लेते हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर एक्वायर, हाल ही में यानी कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने इसने क्या रिक्वायर्ड किया है, तो मैं साइड में हट जाता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। चलिए हाँ, तो इन्होंने हाल ही में अगर हम बात करें तो REC सोलर होल्डिंग लगभग $771 मिलियन के अंदर इसको लिया। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने हाल ही में अगर हम बात करें तो होली ओन्ड सब्सिडीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में एक्वायर कर लिया 100% सोलर होल्डिंग ऑफ REC सोलर होल्डिंग्स एज, यानी कि जो यानी कि REC ग्रुप है उसको फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से ले लिया है फॉर एन इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ लगभग $771 मिलियन की। बहुत बढ़िया बात है, अभी चाइना की कंपनी है उसके यानी कि पूरे प्रोडक्ट को जो है खरीद लिया है ना। तो ये याद रखना है, जिसमें अगर 100 गीगावाट इन्होंने क्या करना है कि जो एक टारगेट रखा है 2030 तक का ये मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो RNESL यानी कि जो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, फाउंडेशन 2021 में किया गया है। RIL की बात करें तो मुकेश अंबानी है, धीरूभाई अंबानी फाउंडर है और इसके फाउंडेशन हुआ था 1973 के अंदर 8 मई को महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। REC की बात करें तो हेडक्वार्टर नॉर्वे के अंदर है, ठीक है। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और रीजनल हब जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया पैसिफिक हर जगह पर है। ये भी हमारे सामने यहाँ पर दिया गया, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक बड़ी डील है, तो एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है। इस तरह की डील जो होती है तो वो हम लोगों से पूछी जाती होती है एग्जाम के अंदर। कभी कभार नाम पूछ लिया जाएगा किससे लिया है, कभी कभार क्या लिया है, ठीक है, किसने लिया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिया था, हाउ मेनी रूट एंड एयरपोर्ट। तो मैं बता दूं कि मैंने किसी को इसके अंदर नहीं रखा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो था अपना है ना क्वेश्चन, तो इसमें लगभग सभी ने आंसर जो है वो गलत दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई विनर रही है। चलो इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपके मन में ना रहे कि नहीं सर इतना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि 9 अक्टूबर को हाल ही में क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यानी कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एयर है ना, या एविएशन कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 9 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि 381 रूट और 61 एयरपोर्ट जो है वो बना दिए गए हैं। टारगेट रखा है कि 2025 तक जो है ना लगभग 1000 जो है क्या बनाने हैं, तो 1000 जो है वो उन्होंने रूट यानी कि बनाने हैं, ठीक है। और 100 जो है वो एयरपोर्ट बनाने हैं और, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये टारगेट जो है वो रखा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। 9 अक्टूबर हैज टिल डेट ऑपरेशनल लगभग 381 एयर रूट अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के तहत जो है बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्कीम वाज लॉन्च 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। अंडर इट द एयरलाइन आर अप्रूव विद वायबिलिटी गैप फंडिंग टू कीप फेयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जो है बनाए जा रहे हैं। टू डेट 381 रूट एंड 61 यानी कि एयरपोर्ट जो है वो बना दी गई, इंक्लूडिंग 5 हेलीपोर्ट्स भी है और 2 जो है वो वाटर एरोड्रोम्स भी है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है।
ध्यान से समझिएगा। तो ये हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। द अनाउंसमेंट कम द व्हेन सिंधुगढ़, यानी कि जो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट जिसको हाल ही में बनाया गया, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ठीक है, इन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर है, तो इन्होंने इसकी जानकारी जो है इन्होंने दी थी, याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो टोटल अब आपसे अगर पूछा जाए कभी, तो याद रखना है कि अभी तक की डेट के अनुसार जो है 381 जो है वो रूट है, और 61 जो है वो क्या है, तो 61 एयरपोर्ट है। ये खास करके हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है? होप सो सभी को ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी गलतियां होती है। किसी ने 70 लिखा था, मोस्ट ऑफ जिन्होंने आंसर दिए थे। और मैं दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो लगभग यानी कि क्या है कि आफ्टरनून में 12 AM तक जो है ना, ठीक है, सॉरी 12 PM तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। 12 PM तक अपना अपना आंसर जो है, या 12:30 तक, है ना, 12:30 तक अपना आंसर जो है वो दे दीजिए भाई, क्योंकि फिर बाद में मैं क्या है उसको कमेंट को रखना भी होता है, तो शाम को लेट हो जाता है। तो ये कोशिश करिए कि 12:30 तक आप अपना आंसर जो है वो दे दो भाई, है ना। चलिए, आज के लिए आपका घर से क्वेश्चन क्या रहेगा, वो हैज बीन ऑनर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर 2021 बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि ASI द्वारा जो आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है वो किसे मिला है, ये आप लोगों ने होमवर्क के अंदर बताना है। इसके बारे में, आर्यभट्ट अवार्ड के बारे में जानकारी देनी है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ASI के बारे में भी जानकारी आप लोगों ने देनी है, यानी कि तीनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अवार्ड किसे मिला है, ठीक है, अवार्ड किसे मिला है, उसके बाद में ASI क्या है, उसके बाद में आर्यभट्ट अवार्ड की शुरुआत कब हुई, क्या क्या चीजें इसके अंदर दी जाती है, ये भी आप लोगों ने जो है वो बताना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी जितना लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, वो सारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, और इसका आंसर जो है वो जल्दी से मुझ तक पहुंचाने की आप कोशिश करोगे। आज अपना लेक्चर लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो चुका है, तो चिंता ना करें भैया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार आधे घंटे में हो जाता है, कभी कभार जो है 45 मिनट, कभी कभार 1 घंटे। तो लेकिन न्यूज उतनी कर रहे हैं जितनी रेगुलर हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से बताइएगा। सब लोगों के आंसर की मुझे उम्मीद है, और इंतजार भी करूंगा कि सबसे अच्छा आंसर कौन देगा। और लगभग 20 तारीख को मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा कि टॉप में कौन चल रहा है ना। 20 तारीख को अनाउंसमेंट कर दूंगा टॉप में कौन चल रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, 1 या 2 तारीख को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंदर पहले नंबर पर जो रहेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट प्राइज जो है वो दिया जाएगा। और गिफ्ट प्राइज के अंदर ऐसा नहीं कि चॉकलेट या कुछ और, बहुत अच्छी चीज आपको मिलने वाली है, चिंता ना करें, वो मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। सब लोगों से उम्मीद रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अच्छे तरीके से करंट अफेयर के साथ जुड़े रहें, CNA के साथ जुड़े रहें। करंट न्यूज एनालिसिस का एपिसोड 8:30 बजे रेगुलर जो है अपना चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम को वापस लगभग, यानी कि वही 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।